नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज कुछ स्टॉक हैं जिनको एक उनका बल्क ऑर्डर डील मिली हुई है, तो चलो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरा ये पहला स्टॉक है टेक मैकोरेल, जिसको अभी 27.67 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, जिसमें उसको इसको मैं सबसे पहले समझते हैं ये कंपनी करती क्या है। ये ना रेलवे रेलवे सेक्टर की, पीएसयू सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है, जो रेल के डिब्बे बनाने में सबसे आगे यही है। तो इसको अभी इसका 27.67 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कहाँ कहाँ से मिला है? साउथ वेस्टर्न रेलवे से मिला है। जिसमें उसमें उसकी ओएचई एंड पावर सप्लाई रूटीन इमरजेंसी मेंटेनेंस, इसमें उसको देखना है। कितने साल के लिए मिला है? 2 साल के लिए मिला है। ठीक है, चलो इसके आप फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल में सबसे पहले इसकी देखते हैं मार्केट कैपिटल इसकी 4600 करोड़ की है। इसका आरओई 7.37 है, ये भी अच्छे ठीक ही है। और इसकी फेस वैल्यू 1 है और पी 26 के आसपास है। पी वही बोलते हैं ना कि 15 से नीचे है तो अच्छा ही माना जाता है, बट ये गवर्नमेंट सेक्टर की है तो ठीक है, अच्छी कंपनी है। चलो इसके टेक्निकल देखते हैं, ग्राफ देखते चल के इसको। ये रहा ग्राफ। ठीक है, ये वीकली है, वीकली चार्ट है ना। देखो कितना अच्छा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ठीक है, ये देखो। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं 111 के आसपास है, 111 के आसपास। इनकेस ये ब्रेक कर जाती है तो फिर ये 74 तक आ जाती है। बट इसके फंडामेंटल तो स्ट्रांग लग रहे हैं, बट इसके जो टेक्निकल है, अब देख ही रहे हो ग्राफ में, इसको ये नीचे की ओर लाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, जो मेरा ओपिनियन था मैंने वो शेयर किया। मैं वो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बाई या सेल का कोई भी, बाकी वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं जिसको एक बल्क ऑर्डर डील मिली हुई है। ये है डिस्को इंफ्राटेक। ठीक है, इसको अभी 40.43 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ठीक है, ये मेजरली क्या करती है? प्रोक्योरमेंट में, इंजीनियरिंग में, इंफ्रा इंफ्रा कंस्ट्रक्शन में, एनर्जी में, सब में काम करती है। तो ये इसको अभी 40 करोड़ के आसपास एक ऑर्डर मिला है, जिसमें 39.34 करोड़ का, जिसमें सोलर सोलर पैनल इसको इंस्टॉल करना है। और जो एक करोड़ के आसपास है ना, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलप करना है। ठीक है, बाकी इसके फंडामेंटल के बारे में देखते चल गए। तो ये मार्केट कैपिटल इसकी 134 करोड़ की ही है। आरओई आरओई तो उसकी बड़ी अच्छी है, लगभग 19.5 के आसपास की है। इसकी फेस वैल्यू भी 10 है और पी भी 14 के आसपास है, तो अच्छी ही है। डेप्थ भी बिल्कुल कम ही है। तो हाँ, इसके चलो इसके वो देखते हैं, टेक्निकल ग्राफ देखते हैं। बट यहाँ पे फंडामेंटल ठीक बता रहे हैं। बट इसके जब वो देखोगे ना, इसमें कितने कितने प्रमोटर हैं, कितने एफआईडी हैं, तो इसमें अच्छी स्टेक ले रखी है। इसको जाके आप चेक कर लेना, बस अपने अकॉर्डिंग देख लेना फिर क्या करना है। अब नेक्स्ट की बात इसके ये आते हैं ग्राफ पे। ये वीकली है। ठीक है, ये अभी अप्रैल 25 के आसपास ही आया हुआ था, तो अभी अपने लो के आसपास से ही थोड़ा बाउंस बैक मारा है। इनकेस यहाँ से ये अभी ये लग रहा है तो 160 तक वापस आ जाएगी। ये एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। इनकेस यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर देखते हैं अप साइड में जाता है या डाउन साइड में जाता है। जैसे फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है, देख लेना जैसा ग्राफ बोले उस हिसाब से बाई या सेल कर लेना, देख लेना बाकी अपने हिसाब से। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस जो ऑर्डर मिले हैं उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये मेरा नेक्स्ट स्टॉक है टाइम टेक्नोप्लास्ट। ये इसको अभी 2.30 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये एक कंपनी करती क्या बेसिकली, ये ना पैकेजिंग प्रोवाइड करती है, पैकेजिंग करती है। और ये जैसे कंटेनर हैं ये डेवलप करती, कैन है ये बनाती है। ठीक है, इसको अभी 20 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिला है। जो इसका बिजनेस है काफ़ी फैला हुआ है, जैसे जैसे बहरीन में है, इजिप्ट में है, इंडोनेशिया में है, यूएसए में है, मलेशिया में है, इंडिया में है, यूएई में है। और ये पॉलीमर सॉल्यूशन की जो है ना, उसकी लीडिंग कंपनियों में से एक है। पॉलीमर्स में सबसे आगे यही कंपनी है।
ठीक है। अब इसके फंडामेंटल की बात करते हैं। इसके फंडामेंटल, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 10,000 करोड़ के आसपास ही है। इसकी आरओई है ना 14% के आसपास है, ये भी अच्छी है, इसको अच्छी बोलते हैं। और इसकी फेस वैल्यू 1 है। और ये पी भी अच्छा है, 21-22 के आसपास है। डेप्थ थोड़ा है इस पे। अब चलो इसके अब ग्राफ देखते हैं इसका है। ठीक है, ग्राफ ग्राफ ये भी वीकली है ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग जून 23 से इसने अच्छी खासी रैली दी। जून में इसका प्राइस लगभग वही 40 के आसपास रहा होगा। उसके बाद इसने 250 का हाई मारा था। उसके बाद यहाँ 196 पे आ गए। ये 200 क्रॉस करता है, 200। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई भी स्टॉक आप देखोगे ना, जैसे 22, ठीक है, 22, 42, ठीक है, 92, इसके आसपास आके रिवर्स करता है। 22 है, जैसे अभी ये स्टॉक ये 196 से चल रहा है, ये 22 पे जाके वापस आ सकता है। मतलब 22 मैक्सिमम होता है, जाता ही जाता है। 42 जाएगा तो आगे भी सेफ साइड के लिए ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे 92 ये हो गया, तो ये स्ट्रांग है। ये एक टनल में फंस गया है। तो यहाँ पे तो हम 172 से और ये 250 तक की एक रेंज है। अब का जी यहाँ पे आए 172 के आसपास, तो बाइंग का प्लान कर सकते हैं। 247 पहुंचे तो सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। इनकेस ये ब्रेकआउट देगा तो फिर अच्छा मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा ये रहेगा रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करेगा। इधर सपोर्ट बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट है कीस्टोन रियल्टोर। इसको अभी ना लगभग 1800 पौने 1800 करोड़ के आसपास का एक प्रोजेक्ट मिला है। ये कीस्टोन क्या करती है, बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये बिल्डिंग वगैरह बनाती है। तो इसको अभी ये मुंबई में प्रोजेक्ट मिला है, जिसका काम है कि उस बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट करना है, जिसमें से लगभग 637 मेंबर मेंबर ने उस बिल्डिंग में हाउस लेने हैं। ठीक है, तो इसके फंडामेंटल के बारे में देखते हैं। तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 6200 करोड़ के आसपास की, आरओई 3.68 की है, जो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं बोलते हैं। इनकेस आरओई 10 के ऊपर है, 15 से ऊपर है तो और अच्छा। ठीक है, इसकी फेस वैल्यू 10 है और पी भी बहुत ज़्यादा है, 63 के आसपास है। इसमें प्रमोटर की स्टेक्स हैं लगभग 75 के आसपास है। और जो डीआई है 8.81% है। और म्यूचुअल फंड लगभग 8% के आसपास ये भी है। इसका ग्राफ देख लेते चल के हैं। इसका ग्राफ में अब ये देखो, अभी यहाँ पे आई थी, यहीं पे आई थी लगभग, कब, दिसंबर 22 में आई थी। तो ये अप्रॉक्सीमेट अपने लोग के आसपास ही आ रही है। ठीक है, 417 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। मुझे लगता है ये यहाँ तक आ भी जाएगी, शायद यहाँ पे आ जाए, कंसोलिडेट करे, उसके बाद अपसाइड में एक मूव बन सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। इनकेस वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना। जय हिंद।